अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर खान। वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z सोलर सॉल्यूशंस पर। दोस्तों, A to Z सोलर सॉल्यूशंस की जानिब से एक और प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए आज हमारी टीम मौजूद है स्कीम 33 में वाक़ चैपल सन सिटी सोसाइटी में। दोस्तों, आज इस सोसाइटी में वाक़ इस बंगले पर हमने 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल करना है। तो दोस्तों, आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो सोलर पैनल्स हैं वो जिनको कंपनी के 585 वॉट बाइफेशियल सोलर पैनल्स हैं। 10 अदद सोलर पैनल्स फिलहाल एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर लगाए गए हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पाइप प्लस पाइप का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में जो पाइप इस्तेमाल हुआ है वो 2 इंच बाय 2 इंच 14 गेज का पाइप है। दोस्तों, इस सोसाइटी के खूबसूरत मनाजिर के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे काम किया है इसमें हमारे पास 10 अदद सोलर पैनल्स हैं और ये जो स्ट्रक्चर है ये 12 अदद सोलर पैनल्स के हिसाब से बनाया गया है। मजीद 2 पैनल्स जो हैं वो इन फ्यूचर में ऐड किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी डीसी साइड की वायरिंग है इसमें 5-5 पैनल्स की स्ट्रिंग इन्वर्टर तक जा चुकी है। ये जो सामने लेफ्ट साइड पे आप रूम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा इन्वर्टर प्लेस हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो इन्वर्टर मौजूद है वो इन्वरेक्स कंपनी का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट का IP65 इन्वर्टर है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे डीसी और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं तमाम जो वायरिंग्स हैं थ्रू द फ्लेक्सिबल पाइप प्रॉपर डक पट्टी में केबल टाई की गई है। कहीं पर भी लूज वायरिंग, कहीं पर भी हमारी जॉइंट नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में हमारा जो स्टैंडर्ड यही है कि तमाम कनेक्शंस को प्रॉपर एवरी कनेक्शंस को आईलक्स के साथ क्रिम करने के बाद डीसी और एसी ब्रेकर्स में लगाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पूरी फिनिशिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे काम की जो नौयत है वो यही स्टैंडर्ड है कि तमाम कनेक्शंस को जॉइंटलेस किया जाता है, कहीं पर भी जॉइंट नहीं लगाया जाता। और जो आज हमारा डीसी साइड पे वायर आप देख रहे हैं ये 10 mm का वायर है, डीसी वायर इंपोर्टेड। और इलेक्ट्रिकल साइड पे जो हमारा वायर इस्तेमाल हुआ है वो 6 mm पाकिस्तान केबल इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फैब्रिकेशन वर्क है वो आप ऊपर से भी देख सकते हैं। ये पैनल्स ऑलमोस्ट 4 मंथ अगो लगाए गए थे। 4 महीने पहले ये स्ट्रक्चर पे पैनल्स लगाए गए। तो क्लाइंट की मसरूफियात की वजह से ये स्ट्रक्चर का जो अमल है ये हो चुका था और इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में काफी डिले हो चुका था। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल करने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पर जो हमारे पैनल्स हैं वो भी काफी डस्टी हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कराची में बारिश का मौसम भी बीच में आया है 2-3 महीने में और यहाँ पर जो पैनल्स हैं वो प्रॉपर डस्टी हो रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉर्नर पे इनके काफी सारी मिट्टी जमी हुई है। तो दोस्तों, इसकी अभी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है और अभी हम इसको क्लीन भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर 2 अदद सोलर पैनल्स मजीद ऐड किए जा सकते हैं जो कि L2 स्टैंड पे लगाए जाएंगे। तो ये हमारा जो इन्वर्टर है इसमें 14 पैनल की कैपेसिटी है। 14 पैनल्स हम इस स्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं, बट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है फिलहाल 12 पैनल्स का है। तो 2 पैनल्स मजीद जो है वो हमारी इस छत पे लगाए जा सकेंगे L2 स्टैंड के ऊपर। दोस्तों, अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं इसी के नीचे ही हमारे पास इन्वर्टर प्लेस है और अभी हम 2nd फ्लोर की छत पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको मजीद अपना स्ट्रक्चर के अलावा हम आपको ये बताते चलें, ये जो स्ट्रक्चर का टिल डाउन है वो साउथ फेसिंग की तरफ रखा गया है और तमाम पैनल्स को TZ फिटिंग के साथ प्रॉपर फिक्सिंग की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल्फ मेड है, यानी कि हमारे क्लाइंट ने अपने फैब्रिकेटर से खुद बनवाया है। और साउथ फेसिंग अभी आप देख रहे हैं सूरज इस वक्त एंडिंग पॉइंट पर है, यानी कि डूब रहा है। तो अभी ये जो हमारा मनाजिर है वो शाम के वक्त के मनाजिर आप देख रहे हैं और यहाँ पर पैनल्स की कंडीशंस भी आपके सामने मौजूद है। चलें अब आपको हम आगे दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो प्रॉपर पाइप के जरिए किस तरह से इन्वर्टर तक आ रही है। तो अभी हम आपको मजीद कनेक्शंस भी दिखा देते हैं अपने जो सिस्टम के हमने किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे इसी पीवीसी पाइप के अंदर दोनों सीरीज जो है ये पाइप जो है वो 1.25 इंच का पाइप है पीवीसी पाइप और इसमें दोनों सीरीज हमारी इन्वर्टर रूम तक जा चुकी हैं। और अभी हमारा जो यहाँ पर ये शाम का वक्त हो चुका है, तमाम डीसी कनेक्शंस फाइनलाइज हो चुके हैं और हमारी ग्राउंड फ्लोर पर अभी हेवी लोड और नॉर्मल लोड के कनेक्शंस की डिवीजन चल रही है जिसकी वजह से अभी हमने सिस्टम ऑन नहीं किया है। बाकी आप ये स्ट्रक्चर का फाइनल लुक भी देख सकते हैं। ये 5 पैनल्स जो हैं वो अलग सीरीज है और ये राइट साइड पे जो 5 पैनल्स हैं इसकी अलग सीरीज है। जो मजीद 2 पैनल्स इन फ्यूचर ऐड किए जाएंगे तो ये वायर हमारा इसी में एक्सटेंड हो जाएगा। हमने वायर उसी हिसाब से एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वायर हमारा लटका हुआ नहीं है। यहाँ पर तमाम कनेक्शंस को जो है प्रॉपर फ्लेक्सिबल पाइप में कवर किया गया है। इवन कि हमारे MC4 कनेक्टर्स हैं
वो भी हम फ्लेक्सिबल पाइप में कवर करते हैं ताकि किसी भी किस्म का वाटर इसमें अंदर लीकेज ना हो सके, ठीक है ना। तो ये चीजों की प्रोटेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर मेंटेन करते हैं। और अभी हमारा जो इन्वर्टर है वो तमाम कनेक्शंस ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुके हैं। जैसे ही हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की वायरिंग का अमल मुकम्मल हो जाता है तो हम यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने करके दिखाएंगे। आप डिस्ट्रीब्यूशन के कनेक्शंस भी प्रॉपर देख सकते हैं। हमारे तमाम ब्रेकर्स में आईलक्स का इस्तेमाल किया गया है और MC4 कनेक्टर्स को भी प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल की मदद से क्रिम्प करने के बाद लगाया गया है। तो AC और DC साइड पे जितने भी ब्रेकर्स हैं वो चिंट कंपनी के ओरिजिनल ब्रेकर्स हैं जो कि 3 माह की वारंटी में हमें मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज एम्पेयर NIN कंपनी की है। ग्रिड इनपुट पे ब्रेकर लगाए, एक अदद हेवी लोड पे और एक अदद नॉर्मल लोड पे। बाकी दोनों स्ट्रिंग के लिए अलग अलग DC ब्रेकर्स का इंतखाब किया गया है जो कि 32 एम्पेयर के। और ये हमारी जो वायर है वो 10 mm की वायर है जो कि इन्वर्टर के MPPT तक आ चुकी है। बाकी हमारी ये बैटरी की वायर है, ये बैटरी की वायर हमने 25 mm की इस्तेमाल की और ब्रेकर तक आ चुकी है। यहाँ पर हमारे ग्रिड इनपुट, ग्रिड आउटपुट और हेवी लोड की टैगिंग है। ये ग्रीन जो है ये हमारा हेवी लोड की टैगिंग है और येलो जो है हमारे नॉर्मल लोड की टैगिंग है और रेड टेप जो है हमारा ग्रिड इनपुट की टैगिंग है जो कि हमारे स्टैंडर्ड है। और यही चीजें होती है कि आज के 10 साल बाद अगर हमें क्लाइंट बुलाता है तो हमें पता होता है कि किस टैगिंग पे हमारा क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। बाकी BMS की केबल भी लगाई जा सकती है। यहाँ पे सारी चीजों के कनेक्शन आप देख सकते हैं। अगर आप लिथियम बैटरी लगाते हैं तो BMS की पोर्ट भी इसमें लगा सकते हैं और CT कनेक्शन भी अभी इसमें हम करेंगे। और ये हमारी बैटरी के कनेक्शन हो चुके हैं। प्रॉपर हर चीज को पॉजिटिव नेगेटिव को प्रॉपर टैग किया गया है। तो दोस्तों इन्वर्टर की वायरिंग हम आपको दिखा चुके हैं और आप DB बॉक्स भी हमारा देख चुके हैं। तो अभी हम आपको यहाँ पर अभी नीचे की कनेक्शन भी दिखा देते हैं जो प्रॉपर ग्लैंड है सारे, जहां पर अभी हमारी इसमें से बैटरी का टेम्परेचर सेंसर निकलेगा। और आज इस प्रोजेक्ट में जो हमारे पास बैटरीज हैं ये स्कार्ट सन की बैटरीज हैं और ये जो बैटरीज आप देख रहे हैं ये मेंटेनेंस फ्री है, ठीक है। स्कार्ट सन की बैटरीज हैं, 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरीज हैं और 4 बैटरीज हैं। दोस्तों ये हमारे क्लाइंट के एक IT सॉफ्टवेयर हाउस है वहां पर से डिस्पोज हुई है। फिलहाल टेम्पररी इसको लगाया जा रहा है। इन फ्यूचर यहाँ पे लिथियम बैटरी ऐड की जाएगी। तो स्कार्ट सन की जो बैटरी है 100 एम्पेयर की, ये सोलर के लिए बेसिकली डिजाइन नहीं है, ये UPS ऑनलाइन UPS के लिए होती है, सर्वर रूम के लिए होती है। तो इस बैटरी का कंसर्न कतई ये नहीं है कि हम इसको सोलर के लिए लगाया जाए। ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी है बट लॉन्ग बैकअप के लिए कंसिडर नहीं की जा सकती। ये जस्ट आपको एक ड्राई सेल बैटरी की तरह काम करती है। दोस्तों स्कार्ट सन की जो ये बैटरी है ये विदाउट BMS होती है, इसमें कोई BMS फंक्शन नहीं होता। ये एज अ मैनुअल बैटरीज यानी कि लिक्विड बैटरीज की तरह ऑपरेट होती है कि वोल्टेजेस रेट को आप सेट कर सकते हैं इन्वर्टर में ताकि ये बैटरी ज्यादा ओवरचार्ज ना हो सके। तो दोस्तों आइए हम आपको नीचे की तरफ भी ले जाते हैं, नीचे के कनेक्शंस भी दिखाते हैं कि हमने नीचे अपना वायरिंग किस तरह से लेके गए। तो ये जो आप बेंगलोर का साइड देख रहे हैं लेफ्ट साइड, यहाँ से हमारी ऊपर वाले रूम से PVC पाइप के अंदर हमारी वायरिंग आ चुकी है। ये जो आप वायर देख रहे हैं ऊपर से एक PVC पाइप आ रहा है, ठीक है। ये PVC पाइप ये जो आ रहा है इसमें हमारी इलेक्ट्रिकल वायर आ रही है, हैवी लोड, नॉर्मल लोड और ग्रिड इनपुट की। यहाँ पर जो पाइप है ये इंची का पाइप है जो कि इस प्रोजेक्ट में हमारी वायरिंग्स को कवर करके लेकर आ रहा है। तो दोस्तों अभी शाम का वक्त हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम भी ऑन हो चुका है और अभी हम आपको अपने इन्वर्टर के पास लेके जाते हैं और उसके प्रॉपर फाइनलाइज फिनिशिंग लुक दिखाते हैं। यहाँ पर टैगिंग भी हमारी हो चुकी है और अभी हम आप देख सकते हैं कि हर एक ब्रेकर पे हमने प्रॉपर टैगिंग दी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज एम्पेयर भी ऑन है, ग्रिड इनपुट आ चुकी है और इन्वर्टर की आउटपुट भी सप्लाई भी ऑन है और DC के जो ब्रेकर्स हैं वो भी ऑन है। बट इवनिंग हो चुकी है तो अभी इस वक्त यहाँ पे अपना सोलर की परफॉर्मेंस नहीं कैलकुलेट की जा सकती। सोलर की परफॉर्मेंस हमारी एक शॉर्ट वीडियो में हम आपको शेयर कर देंगे ऑनलाइन, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ये तो हम सारी चीजों को चेकआउट करने के बाद ही साइट फाइनल करते हैं। और अब बहुत से लोग बोलेंगे यार आपने सोलर की परफॉर्मेंस तो दिखाई नहीं है तो कैसे आप इंश्योर करेंगे परफॉर्मेंस काम कर रहे नहीं कर रहे। दोस्तों हमारे पास एक टेक्निक का कैलकुलेशन है जिस चीज की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारे सोलर अर्ली मॉर्निंग पे किस तरह से वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 ब्रेकर दिख रहे हैं ये इन्वर्टर के आउटपुट में, एक हैवी लोड है और एक नॉर्मल लोड का। बाकी 2 अदद ब्रेकर जो है हमारे PV1 PV2 की स्ट्रिंग के कनेक्शन है, ठीक है। ये जो DB बॉक्स आप देख रहे हैं ये क्लोपल कंपनी का मेटेलिक DB बॉक्स है 14 वे का। इसमें आप 14 ब्रेकर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो DB बॉक्स डक पट्टी आप देख रहे हैं ये 60 बाय 60 की डक पट्टी है जिसमें तमाम वायरिंग को प्रॉपर कवर किया गया है और जो फ्लेक्सिबल पाइप है वो इंची का पाइप है, ठीक है। यहाँ पर जो इन्वरेक्स नाइट्रोक्स 6 किलोवाट का मॉडल है इसमें अभी स्मार्ट लोड की सेटिंग हमने ऑन की हुई, ठीक है। स्मार्ट लोड भी इस वक्त ऑन है और यहाँ पर जो बैटरीज लगाने का मकसद ये नहीं है कि बैकअप के लिए, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली होता ये है कि यहाँ पर लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं है। तो हमारे क्लाइंट को एज अ सपोर्टिंग यानी ग्रिड फ्री होना चाहते हैं तो ग्रिड फ्री होने के लिए इनको बैटरीज लगा के दी जा रही है ताकि
जब इनका सोलर की परफॉर्मेंस डाउन हो तो वो बैटरी से हाइब्रिड कर ले सिस्टम, ग्रिड यूटिलाइज ना करे। ठीक है, सेटिंग इसी तरह ही की गई है यहाँ पर। और अभी जो इन्वर्टर है वो सारी चीजें हो चुकी हैं, आप देख लें यहाँ पर हर एक चीज को प्रॉपर टैगिंग की गई है। हमारे यहाँ पे बैटरीज के लिए टेम्परेचर सेंसर भी लगाया गया है जो कि इन्वर्टर टू बैटरी तक आ चुका है। और ये टेम्परेचर सेंसर बेसिकली लगाया जाता है ट्यूबुलर बैटरीज के लिए, लिक्विड बैटरीज और मेंटेनेंस फ्री बैटरीज के लिए। ठीक है, इसमें बीएमएस काम नहीं करता, ये टेम्परेचर सेंसर इस तरह से काम करता है कि जब बैटरीज आपकी ओवर हीट हो रही होंगी तो ये टेम्परेचर सेंसर सेंस करेगा बैटरी को और उसकी चार्जिंग को उस हिसाब से कंट्रोल कर देगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक अदद बैटरी ब्रेकर 125 एम्पेयर का लगा हुआ है और ये हमारा फिनिश और फाइनल लुक है इस प्रोजेक्ट का। और यहाँ पर हमारी बैटरीज भी अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी हैं। चारों बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया गया। 48 वोल्ट का ये बैटरी बैंक है, बट ये बैकअप पर्पस के लिए नहीं है, ये सपोर्टिंग बैकअप के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो बैटरीज लगाई गई है वो एज अ सपोर्टिंग बैकअप के लिए, और इन फ्यूचर यहाँ पे डायनेस की लिथियम बैटरी भी लगाई जाएगी। और ये टेम्परेचर सेंसर है हमारा। ठीक है, और आप देख सकते हैं तमाम चीजों के कनेक्शंस को प्रॉपर फ्लेक्सिबल पाइप में कवर किया गया है। कहीं पर भी हमारा वायर है वो ऐसा ओपन नजर नहीं आएगा। तो आप चीजें सारी चीजें नोटिस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इंस्टॉलेशन का स्टैंडर्ड है वो यही है कि यहाँ पर जॉइंटलेस वायरिंग होती है। प्रोफेशनल टूल्स की मदद से सारी चीजों को प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल की मदद से कनेक्शंस को किया जाता है फाइनलाइज। तो अभी हमारा जो सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुका है और वाईफाई लॉगर भी हमारी कनेक्ट हो चुकी है और सिस्टम हमारा पूरा ऑनलाइन हो चुका है। ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विद इन अ 1 डे इंस्टॉलेशन का टारगेट होता है। तो ये सारी चीजें हमने 1 डे में फाइनलाइज की हैं और अभी हमारा जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वो सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। अभी हम नीचे ले जाके भी आपको सारी चीजें मजीद डिटेल में दिखाएंगे कि हमारा जो लोड है वो इस पर ऑपरेट हो रहा है और हमारे जो चेंज ओवर है वो सोलर यानी इन्वर्टर के थ्रू वो सारा लोड को मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बैटरी का फाइनल लुक है। ठीक है, और ये स्कॉटसन की बैटरीज हैं। बाकी सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है आप हमें वीडियो के नीचे मेंशन कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन बिला झिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले से कॉस्ट की इंफॉर्मेशन में अपने पिन कमेंट में डाल दूंगा ताकि आपको इस सिस्टम के हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लाइंट ने सेल्फ परचेज की हैं। बस हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स के हवाले से जो परचेजिंग थी वो हमने अरेंज करके दिया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पूरा सिस्टम ऑन हो चुका है और ये इस घर का नीचे ग्राउंड फ्लोर का मनाजिर है। इस वक्त यहाँ पर ये एक अदद हेवी फ्रिज चल रहा है। ठीक है, इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है और हमारे यहाँ चेंज ओवर आप देख सकते हैं। चेंज ओवर हमारे इस वक्त दोनों हेवी लोड और नॉर्मल लोड इस वक्त सोलर पर मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 अदद चेंज ओवर हमने लगा कर दिए हैं। इसमें 3 लाइट्स हैं, एक इसकी आउटपुट की लाइट है, एक हेवी लोड की और एक इनकी नॉर्मल लोड की लाइट। ठीक है, ये हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ग्राउंड फ्लोर का। पूरी बिल्डिंग जो है यहाँ से ऑपरेट हो रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन आप तमाम दोस्तों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप भी अपने घर, ऑफिस, बैंगलोर के लिए हमसे इंस्टॉलेशन की सर्विसेज देना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नंबर है हमारा 03214189 298।